नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। पिछली बार हमने बात की थी कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम कुंडली के बारे में, ग्रहों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि किसी भी कुंडली में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 12 राशियाँ होती हैं, 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले ग्रहों से। तो सबसे पहले ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य। सूर्य के लिए जो श्लोक है शायद आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरी सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। जपा कुसुम, इस श्लोक का मतलब यह है, जपा कुसुम होता है गुड़हल का फूल, बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर होता है। तो उस फूल की भव्यता के समान आप चमकते हैं। सूर्य देव से ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे मन के अंधकार को दूर कर रहे हैं। मन का अंधकार दूर करना यानी हमारी अज्ञानता के अंधकार को दूर करने वाले कौन है? सूर्य हैं और उनको मैं नमन करती हूँ। सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आत्मा है, आत्मा का कारक है। हमारा जन्म किस लिए हुआ है ये सूर्य बताता है, क्योंकि बृहत पारशर होरा शास्त्र जो कि ज्योतिष की गीता कही जाती है, उसमें पारशर ऋषि ने स्पष्ट रूप में लिखा है कि सूर्य हमारी उत्पत्ति का कारक है। हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है ये किसी भी कुंडली में सूर्य की स्थिति देख करके बताया जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ कैसे। मान लीजिए किसी का सूर्य तीसरे भाव में है, तब इस तीसरे भाव से हम उत्पत्ति कैसे देखेंगे कि उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि तीसरा भाव हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तीसरा भाव हमारी यात्राएं भी दिखाता है। तीसरा भाव हमारे सिबलिंग्स भी दिखाता है। और अगर वही सूर्य सिंह राशि में हो तीसरे भाव में, तो सिंह राशि क्या है? सिंह राशि हमारा ज्ञान, हमारा पूर्व पुण्य, हमारा दृष्टिकोण, किसी भी चीज को देखने का हमारा विजन क्या है वो बताता है। तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ, तीसरे भाव का सूर्य क्या क्या उद्देश्य लेकर के आए हो आप अपने जीवन में? तो आपके जीवन का उद्देश्य है यात्राएं करके ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, ये है आपके जीवन का उद्देश्य। तो इस तरह से हम सूर्य कौन से भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, उसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। एक और उदाहरण देती हूँ मैं। 10th हाउस में अगर स्कॉर्पियो साइन में सूर्य है तो इसका क्या मतलब हुआ? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपकी उत्पत्ति क्यों हुई है? तो 10th हाउस हम देखेंगे। 10th हाउस हमारा कर्म क्षेत्र है। स्कॉर्पियो साइन क्या है? स्कॉर्पियो साइन है गूढ़ ज्ञान, ऑकल्ट साइंस, डेप्थ, किसी भी नॉलेज का डेप्थ लेना या ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें करना क्या है? हमें गूढ़ ज्ञान के द्वारा यानी ऑकल्ट के द्वारा या रिसर्च के द्वारा अपने कर्म क्षेत्र में बढ़ना और लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना। ये एक बहुत ले लैंग्वेज में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। इसके बहुत सारे मीनिंग्स और हो सकते हैं, लेकिन बस ये बताने के लिए कि आपके जीवन की उत्पत्ति क्यों हुई है ये देखने के लिए हमें सबसे पहले सूर्य को देखना पड़ेगा। एक चीज और, मैंने कहा सूर्य आत्मा का कारक है। अगर आपका सूर्य वीक है, डेफिनेटली आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा और किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करिए। चलिए अब ये भी बताते हैं सूर्य स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। सूर्य क्या है? सूर्य जो है ना, डिसिप्लिन है, अनुशासन है, कंसिस्टेंसी है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सूर्य उगता नहीं है। ठीक है, हाँ वो हमें दिखाई ना दे वो बात अलग है, लेकिन हर रोज अंधकार के बाद में एक प्रकाश आता है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर जीवन में परेशानी आएगी तो हमारे जीवन में रोशनी का सूरज भी आएगा। उस अंधकार से निकलने के लिए हमें जो ज्ञान की रोशनी चाहिए वो हमें अपने आत्मबल से, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही आएगी। दूसरी बात, मैंने कहा सूर्य कंसिस्टेंसी है, रेगुलरिटी है, डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, आप सूर्य ही एक ऐसी डेटी है जो हमें विजिबल है, जो रोज हमें दिखाई देती है। ठीक है, बादल उसे ढक लेते होंगे, लेकिन सूर्य आता जरूर है। कोशिश करिए 5 मिनट सूर्य के सामने खड़े हो जाएं डेली।
अगर आप सूर्योदय के समय में ये काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सूर्योदय के समय में नहीं कर सकते क्योंकि आजकल जॉब की जो सिचुएशन है वो ये है कि कई बार देर तक हमें जागना पड़ता है। एटलीस्ट एक फिक्स टाइम करिए कि आप एक निश्चित समय पर सूर्य से जाकर के मिलें। अब कैसे मिलें? सूर्य के सामने खड़े हो जाएं। उसके लिए फिक्स टाइम का मतलब ये है कि अगर आपने 9 बजे का टाइम डिसाइड किया तो एग्जैक्टली 9 बजे होना चाहिए, वो 8:55 या 9:05 नहीं होना चाहिए। करके देखिए इस नियम को कि आप सूर्य के सामने रोज जा रहे हैं, वहां खड़े होते हैं, एक चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए सूर्य को देख करके। उसकी पॉजिटिविटी को अपने अंदर फील करिए कि जब वो सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं तो आप अंदर से पॉजिटिव हो रहे हैं। वैसे भी साइंटिफिक रीजन है सूर्योदय के समय सूर्य के सामने खड़े होने का, वो ये है कि सुबह सुबह जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं सूर्य से, वो हमारे सेल्स को एक्टिवेट करती हैं, रिजुविनेट करती हैं और हमारे अंदर से नेगेटिविटी को हटाती हैं। इसीलिए पुराने समय में घर पूरब मुखी या उत्तर मुखी होते थे ताकि सूर्य की रोशनी उन घरों में अंदर तक आए और जितने भी नेगेटिविटी हैं, जितने भी जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया हैं, वो सब नष्ट हो जाएं। तो आप खुद वहां खड़े होइए, आपका शरीर रूपी मकान जो है उसके अंदर से सारी नेगेटिविटी अपने आप ही दूर हो जाएगी। छोटा सा उपाय है, इसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा, बस आप एक नियम बनाइए, एक डिसिप्लिन में आइए, एक अनुशासन में आइए और देखिए आपका सूर्य कैसे आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। धन्यवाद।